हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि यानी जो वोल्ट मीटर और अमीटर यानी एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर को आपने तो देखा ही होगा, एम्पियर मीटर को भी आपने देखा ही होगा। यानी वोल्ट मीटर जहाँ पे भी आप सर्विस करते हैं वहाँ पे भी आप देखे ही होंगे एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को। जो कि वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एम्पियर मीटर को करंट मेजरिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि यानी आप उसका कनेक्शन भी किए होंगे, लेकिन फ्रेंड क्या जानते हैं आप कि यानी उसको यानी वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं और एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि यानी वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और एम्पियर मीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं हम एम्पियर मीटर की। फ्रेंड, जैसे कि आप एम्पियर मीटर को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले एम्पियर मीटर को जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उस समय उसकी जो रेजिस्टेंस आती है बिल्कुल लो कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल कम कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल कम करके यानी बनाया जाता है। यानी एक आइडियल करंट यानी एक आइडियल एम्पियर मीटर की यदि रेजिस्टेंस यदि मेजर करेंगे तो जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो फ्रेंड, जब एम्पियर मीटर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो रखा जाता है। और फ्रेंड, दूसरी बात अब हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर के। फ्रेंड, जब वोल्ट मीटर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल हाई करके बनाया जाता है, यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जब आप मेजर करेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ उसके अंदर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो फिर अब बात कर लेते हैं कि यानी जो रेजिस्टेंस रहता है, यानी जो हाई रेजिस्टेंस क्यों किया जाता है और लो रेजिस्टेंस क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड, एम्पियर मीटर में लो रेजिस्टेंस करने का कारण यही होता है कि उसको क्या है, उससे हमें क्या करना है, करंट मेजर करना है। फ्रेंड, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आप जानते हैं कि यानी रेजिस्टेंस का क्या करता है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर यदि करंट का फ्लो कराएंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो, जैसे सपोज दैट आप किसी भी रजिस्टर में 2 एम्पियर का फ्लो करवाएंगे तो उसका आउटपुट में 2 एम्पियर करंट नहीं फ्लो होगा, उसका आउटपुट में कुछ रेजिस्टेंस उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी वो रिड्यूस कर देगा। सपोज दैट 1.7 1.8, यानी फ्रेंड कुछ ना कुछ उसका क्या है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा, करंट को कुछ रिड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड, यही कारण है कि यानी एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम करके बनाया जाता है। अब फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि यानी वोल्टेज मीटर का रेजिस्टेंस हाई क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड, रेजिस्टेंस का वोल्टेज हाई इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस कम इसलिए बना, एम्पियर मीटर का क्या है कि रेजिस्टेंस कम करके बनाया जाता है। यदि वोल्टेज मीटर का रेजिस्टेंस कम कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या है, करंट यानी चला जाएगा। तो फ्रेंड, इसलिए क्या होता है कि यानी जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल हाई करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि यानी जो एम्पियर मीटर को यदि पैरेलल में लगाएंगे और जो वोल्टेज मीटर उसको सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा। सपोज दैट फ्रेंड, यदि एम्पियर मीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या है, यानी जो रेजिस्टेंस का बिल्कुल यानी रेजिस्टेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो तो लो रेजिस्टेंस पे बिल्कुल डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रेंड, वहाँ पे क्या है कि करंट ज़्यादा उसको मिलने लगेगा, इसलिए आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो एम्पियर मीटर है, रेजिस्टेंस के कारण करंट उसको ज़्यादा मिलने लगेगा, तो आपका जो एम्पियर मीटर है बर्न आउट हो जाएगा, यानी जल जाएगा। यदि हम वोल्ट मीटर को यदि सीरीज में लगाते हैं तो यदि वहाँ पे आप जानते हैं कि यानी जो उसका रेजिस्टेंस है बिल्कुल हाई है, जब रेजिस्टेंस हाई है तो करंट को फ्लो होने ही नहीं देगा, फ्रेंड। जो आपको मेजरिंग करना है, जो करंट आपको मेजरिंग करना है, यदि एम्पियर वोल्टेज मीटर को सीरीज में आप लगा देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। तो फ्रेंड, यही कारण है कि यानी वोल्टेज मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और फ्रेंड, वोल्टेज मीटर को क्या है, 2 पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेंड किसको बोलते हैं, यानी किसी 2 पॉइंटों के बीच नापा गया डिफरेंस से क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो फ्रेंड, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आपको रेजिस्टेंस के बारे, वोल्टेज मीटर के बारे में बताया और अपना करंट मीटर, एम्पियर मीटर के बारे में बताया। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको यानी समझ में आ गया होगा कि यानी वोल्टेज मीटर को हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, उसे सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड, एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये छोटा सा वीडियो हमारा कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पे आप नई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।